आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अरविंद केजरीवाल नई मुसीबत में, सीवीसी ने दिए दिल्ली सीएम आवास में रिनोवेशन की जांच के आदेश। लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ बनेगा कानून, फडणवीस सरकार ने बनाई हाई लेवल कमेटी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब एमसीडी में लगा आपको झटका। चीन, कनाडा, जापान, अमेरिका से कनेक्शन वाली इस लिस्ट में भारत का भी नाम। अमेरिका से भारत खरीदेगा अधिक तेल और गैस, क्या है मायने। ट्रंप और नेतन्याहू की चेतावनी के बाद हरकत में आया हमास, 3 और बंधकों को किया रिहा। डोनाल्ड ट्रंप सरकार का बड़ा एक्शन, अमेरिका में सरकारी नौकरी से निकाले गए 10,000 लोग। क्या तीसरी शादी को तैयार है करणवीर मेहरा। एल्विश यादव और रजत दलाल के रेसिस्ट कमेंट पर हंगामा, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने भेजा समन। और बीसीसीआई की सख्ती का दिखा असर, एक साथ दुबई रवाना हुए टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कानूनी मुसीबत बढ़ सकती है। उनके सीएम रहते जिस बंगले का रिनोवेशन हुआ था, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी सीवीसी ने उसकी जांच के आदेश जारी किए हैं। सिविल लाइंस इलाके में 6 फ्लैगस्टाफ रोड स्थित बंगला 215 से अक्टूबर 2024 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल का आधिकारिक निवास था। उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों पर पद से इस्तीफा देने के बाद उसे खाली कर दिया था। केजरीवाल के आधिकारिक सीएम आवास पर सीपीडब्ल्यूडी की एक फैक्ट रिपोर्ट पेश करने के बाद सीवीसी ने 13 फरवरी को जांच के आदेश दिए। सीवीसी ने इन आरोपों की विस्तृत जांच करने को कहा। 40,000 वर्ग गज में फैली एक भव्य हवेली के निर्माण के लिए भवन निर्माण मापदंड जारी किए गए थे। बीजेपी ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया था और बंगले को शीश महल बताकर आप सरकार को घेरा। जांच का यह आदेश दिल्ली बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता की शिकायत पर हुई थी। महाराष्ट्र सरकार ने जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद मामले के खिलाफ नए कानून के पहलुओं पर स्टडी करने के लिए राज्य के डीजीपी की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी में महिला एवं बाल कल्याण, अल्पसंख्यक मामले, कानून एवं न्यायपालिका, सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभागों के सचिव और गृह विभाग के उप सचिव शामिल है। शुक्रवार देर रात जारी सरकारी प्रस्ताव के मुताबिक समिति राज्य में मौजूदा स्थिति का अध्ययन करेगी और लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण की शिकायतों से निपटने के लिए उठाए जाने वाले कदम सुझाएगी। यह समिति कानूनी पहलुओं और अन्य राज्यों में बनाए गए कानूनों पर भी गौर करेगी। इसके मुताबिक यह जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए कानून की सिफारिश करेगी। सत्तारूढ़ महायुति ने पिछले साल भी लव जिहाद का मुद्दा उठाया था। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी को अब नगर निगम में भी बड़ा झटका लगा है। आप के 3 पार्षद शनिवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इससे बीजेपी के लिए एमसीडी में भी सत्ता हासिल करने का रास्ता खुलता नजर आ रहा है। दरअसल आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले पार्षदों में एंड्रयूजगंज से अनिता बसोया, आरके पुरम से धर्मवीर और चपराना से निखिल शामिल है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आपके लिए एमसीडी में भी मुश्किलें बढ़ गई है। पहले ही कई पार्षद पार्टी से नाराज चल रहे थे। अब 3 पार्षदों का बीजेपी में शामिल होना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों से पूरी दुनिया हिल गई है। इस मामले में उन्होंने दोस्तों और प्रतिद्वंदियों दोनों को एक तराजू में रख दिया है। यह सब कुछ ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे सोची समझी स्ट्रैटेजी है। सोमवार को ट्रंप ने स्टील और एल्युमिनियम पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। इसके बाद रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की थी। ट्रंप का उद्देश्य अमेरिकी एल्युमिनियम और स्टील उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना है। उनका मानना है कि विदेशी कंपनियां कम कीमतों पर माल बेचकर अमेरिकी कंपनियों को नुकसान पहुंचा रही है। अमेरिका ने 2024 में सबसे ज्यादा स्टील कनाडा से खरीदा। कनाडा ने $7.1 अरब का स्टील अमेरिका को बेचा।
यूरोपीय संघ दूसरे नंबर पर रहा। इससे अमेरिका में $7 अरब स्टील का निर्यात हुआ। मैक्सिको ने $3.5 अरब का स्टील बेचा। ब्राजील ने $3.0 अरब, दक्षिण कोरिया ने $2.9 अरब का स्टील निर्यात किया। जापान, ताइवान, चीन, भारत और ब्रिटेन ने भी अमेरिका को स्टील बेचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए हैं। दोनों के बीच हुई द्विपक्षीय मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत अमेरिका से अधिक तेल और गैस खरीदेगा, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिलेगी। ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका भारत का शीर्ष तेल और गैस आपूर्तिकर्ता होगा। वहीं भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि इस बात की संभावना है कि अमेरिका से तेल और गैस का आयात सालाना $15 अरब से बढ़कर $25 अरब का हो सकता है। गाजा युद्ध विराम समझौते के तहत बंधकों और कैदियों के अदला बदली के रूप में हमास ने 3 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया है। इसके एवज में अब इजराइल 369 फिलिस्तीनी कैदियों को आजाद करेगा। इन 3 बंधकों को हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर 2023 को गाजा के नजदीक स्थित किबुत्ज नीज ओज से पकड़ा था। इन बंधकों में अलेक्जेंडर ट्रोफानोव, यायर हॉर्न और सुगोई डेकेल जेन शामिल है। बता दें कि 19 जनवरी को युद्ध विराम की घोषणा की गई थी, जिसके बाद से हमास ने अब तक 16 इजरायली और 5 थाई बंधकों को रिहा किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार लगातार सरकारी नौकरियों से लोगों की छटनी कर रही है। यूएस में शुक्रवार को 9500 से ज्यादा सरकारी कर्मियों को नौकरियों से छुट्टी दी गई। इस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप और उनके सलाहकार एलन मस्क के नेतृत्व में अमेरिका नौकरशाही को कम करने का अभियान चलाया जा रहा है। जिन कर्मचारियों को नौकरियों से निकाला गया है, उनमें ज्यादातर वे लोग शामिल हैं जो जमीन प्रबंधन और पूर्व सैनिकों की देखभाल जैसे कामों से जुड़े थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के फैसले की वजह से गृह, ऊर्जा, पूर्व सैनिक मामलों, कृषि, स्वास्थ्य और ह्यूमन सर्विस डिपार्टमेंट के कर्मचारी भी प्रभावित हुए हैं। सबसे ज्यादा नौकरियों से उन लोगों को निकाला गया है जो पहले साल से प्रोबेशनरी वर्कर थे। इन लोगों के पास नौकरी की सुरक्षा कम होती है, जिसका फायदा उठाकर छटनी कर दी गई। ट्रंप सरकार ने पहले ही कह दिया था कि वह सरकारी कर्मचारियों की संख्या को कम करने वाले हैं। बिग बॉस 18 के विनर करणवीर मेहरा अपनी लव लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में है। दरअसल एक्टर ने हाल ही में अपने दिल की बात कह दी। करण ने बीते दिन वैलेंटाइन डे के दिन अपने प्यार का इजहार कर दिया। दोनों की ही कई तस्वीरें और वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। दरअसल अपने इंस्टाग्राम पर वैलेंटाइन डे के कई तस्वीरों और वीडियोस को शेयर किया गया है। इसमें एक वीडियो में करणवीर एक्ट्रेस चूम से अपने दिल की बात करते हुए नजर आए। करण ने कहा कि गुलाब लाल होते हैं, बैगनी नीले होते हैं, मुझे किसी की परवाह नहीं है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एक्टर की ये बात सुनकर चूम भी शर्माती हुई नजर आती है। दोनों का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर फैन मान रहे हैं कि अब ये एक कपल है और दोनों ने अपना रिश्ता कंफर्म कर दिया है। रणवीर इलाहाबादिया इन दिनों अपने एक बयान को लेकर काफी ट्रोल हो रहे हैं। अब इसी तरह का एक और मामला एल्विश यादव के साथ बना हुआ है। कुछ दिन पहले एल्विश यादव ने अपने पॉडकास्ट में बिग बॉस 18 की कंटेस्टेंट चूम दरांग का मजाक उड़ाया था। इस पॉडकास्ट में उनके साथ रजत दलाल भी थे। उन्होंने चूम के नॉर्थ ईस्ट से होने को लेकर रेसिस्ट कमेंट भी किया था, जिसके विवाद बढ़ गए हैं। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने एल्विश यादव को समन भेजा है और उन्हें 17 फरवरी को पेश होने को कहा है। एल्विश ने चूम के नाम और उनकी फिल्मों का भी मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा था कि चूम का नाम ही अश्लील है और उसने क्या काम किया है। इस पर चूम ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखी और कहा कि दोनों ने सिर्फ उनके नाम का ही नहीं बल्कि फेमस डायरेक्टर संजय लीला भंसाली का भी अपमान किया है। चूम ने ये भी कहा कि हमें ह्यूमन और नफरत के बीच एक सीमा बनानी चाहिए।
भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दुबई रवाना हो चुकी है। सामने आए वीडियो में कप्तान रोहित शर्मा समेत सभी खिलाड़ी नजर आए। इससे पता चलता है कि बीसीसीआई द्वारा जारी किए गए नए नियमों का सख्ती से पालन हो रहा है। बीसीसीआई ने 10 नई नीतियों में खिलाड़ियों के साथ ट्रैवल करने की बात कही थी। इसमें यह भी कहा गया था कि कोई आपात स्थिति होने पर कोच और मुख्य चयनकर्ता को बताकर खिलाड़ी को इसमें छूट मिल सकती है। हालांकि टीम एक साथ रवाना हुई है। न्यूज एजेंसियों के मुताबिक भारतीय क्रिकेट टीम का पहला जत्था चैंपियंस ट्रॉफी में भाग लेने के लिए दुबई रवाना हो गया। भारत अपने सभी मैच दुबई में खेलेगा, जबकि बाकी मुकाबले पाकिस्तान में खेले जाएंगे। टूर्नामेंट की शुरुआत 19 फरवरी से हो रही है। यह टूर्नामेंट 9 मार्च तक जारी रहेगा। मुंबई एयरपोर्ट के वीडियो में सबसे आगे कोच गौतम गंभीर चेक इन करते हुए नजर आते हैं।